योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपका बच्चा बार बार जंक फूड या बाहर का खाना खाता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बच्चे के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है और कारण बन सकता है वर्म इन्फेक्शन का। एक ऐसी समस्या जो बच्चों की पढ़ाई, ग्रोथ और इम्यूनिटी सभी को प्रभावित करती है। बच्चों के पेट में कीड़े एक ऐसा हिडन विलन है जिन्हें ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। इस दुश्मन को मिलकर भगाते हैं। आइए पेट में कीड़ों की समस्या से राहत और बचाव के उपाय बताते हैं। कृमि रोग यानी बच्चों के पेट में कीड़े होना एक आम बीमारी है। ये बच्चों में कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी का एक बड़ा कारण है। पेट में कीड़े खाद्य पदार्थों की साफ सफाई न होने या दूषित जल से फैलने वाली समस्या है। रोग फैलाने वाले कृमि कई प्रकार के होते हैं। कृमि परजीवी होते हैं। कृमि के अंडे दूषित पानी या दूषित भोजन के साथ आंतों में आ जाते हैं और मनुष्य के भोजन से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्योंकि कृमि आंतों में रहकर भोजन के पौष्टिक तत्वों का अवशोषण करते हैं, इसलिए बच्चे के शरीर में कुपोषण की शिकायत हो जाती है और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। बच्चों के पेट में कीड़े की समस्या से बचाव और राहत में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। रखना है कृमि रोग को तो जान लीजिए वो आदतें जो गट हेल्थ के लिए हैं रॉन्ग। साथ ही करें ये योगिक क्रियाएं जो आपके बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे स्ट्रॉन्ग। पेट में कीड़े की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द और बाद में चिड़चिड़ापन होता है। कुछ ऐसे आसनों का चयन जो इम्प्रूव करे हमारे डाइजेशन को। सबसे पहला आसन जो हम खाना खाने के दौरान करते हैं वो है सुख आसन या अर्ध पद्मासन। सुख आसन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठते हैं। इस प्रकार आलती पालती मारने को सुख आसन की अवस्था बोली जाती है। यहीं पे दूसरा आसन जो हम कर सकते हैं वो है अर्ध पद्मासन, जिसमें आपको अपने एक पंजे को उठा के दूसरे जंघा मूल पे यानी कि थाई रूट पे रखना है और इस प्रकार आप अपना खाना ले सकते हैं। खाते ही तुरंत सोना नहीं है या लेटना नहीं है। तो बढ़िया तरीका है कि हम खाना खाने के बाद वज्रासन की स्थिति में बैठे। तो वज्रासन के लिए आप दोनों घुटनों को इस प्रकार मोड़ेंगे एक एक करके। आपके पीछे से आपके जो अंगूठे हैं वो मिले रहेंगे, टोज आपके जॉइन रहेंगे, वहीं जो आपकी एड़ियां हैं वो खुली रहेंगी और जो आपके बटक्स हैं, जो आपके नितंब हैं वो आपके एड़ियों पे रेस्ट करेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी और आंखें बंद। सारा ध्यान आपके पाचन पे लेकर आइए, आपके पेट पे लेकर आइए और आपकी आती और जाती श्वास पे लेकर आइए। यहीं से अगला अभ्यास जो हम पाचन को बेहतर करने के लिए करते हैं वो है शशांक आसन। इसी अवस्था में दोनों घुटनों में अंतर करें, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में लेकर आएं और श्वास खाली करते हुए यथासंभव आगे की ओर झुक जाएं। फिर धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। ध्यान दीजिए जो हमने सुख आसन किया या वज्रासन किया ये खाना खाते हुए और खाना खाने के बाद करना है, लेकिन जो हमने शशांक आसन किया है इसका अभ्यास आप सेपरेटली करेंगे। बच्चों की सेहत का रखना ध्यान, स्वच्छता बने सबसे बड़ी पहचान। बाजार का भोजन बिल्कुल ना खिलाएं, बच्चों को वर्म इन्फेक्शन से बचाएं। आज के समय में काफ़ी बच्चों में शिकायत आती है कि उनके वर्म्स मिलते हैं उनके इंटेस्टाइन में और काफ़ी बच्चों को पेट दर्द की शिकायत होती है। और जब हम देखते हैं 5 साल से ऊपर के जो बच्चे जो बाहर का खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं टेस्ट के लिए, बाहर रोड साइड पे जो खाना होता है, उन सभी से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। हम इसको कैसे बचा सकते हैं? हमारी जो होम रेसिपीज़ हैं उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। आप अजवाइन के लड्डू बना सकते हैं। अजवाइन बहुत अच्छा है। आप अजवाइन लें, उसको बहुत बारीक पीस लें
और 3 चम्मच अजवाइन और उसमें आधा चम्मच आप गुड़, देसी गुड़ अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बॉल्स बना लें उस अजवाइन लड्डू, और वो काफ़ी लाभदायक है। आप घर में छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक अगर डालते हैं तो वो भी काफ़ी लाभदायक है। आप 3 से 4 चम्मच दही लें, उसको अच्छे से चर्न करें और उसके बाद उसमें से आधी चम्मच अगर आप हल्दी डालते हैं तो मैं बोलूँगा आपके लिए ये भी लाभदायक है। और बच्चे अगर जब रोटी सब्जी खाते हैं तो दाल के अंदर अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो ये 3 से 4 चीज़ें बच्चों के इंटेस्टाइन को और अच्छा करेगी, उसके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज है इंटेस्टाइन के उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, और जो जिसकी वजह से जो वर्म्स अच्छे नहीं हैं उनको बाहर निकालने में भी हेल्प करेगा। स्वच्छता की कमी से बढ़ता है रिस्क ऑफ वर्म इन्फेक्शन। बचना है तो कीजिए हेल्दी हैबिट्स का सिलेक्शन, और साथ ही ये औषधियाँ जो आपको देंगी वर्म से पूरा प्रोटेक्शन। कृमि रोग आयुर्वेद में 20 प्रकार के बताए हैं और सभी आचार्यों ने उसको डिटेल्ड डिस्क्राइब किया है, विशेष रूप से बच्चों में। और जो उसके लक्षण होते हैं उसमें पेट में दर्द होना या एनस में थोड़ा सा इचिंग वगैरह की कंप्लेंट होती है। कृमि 4 प्रकार के मुख्य रूप से वैसे हम देखते हैं। राउंड वर्म्स होते हैं, थ्रेड वर्म है, हुक वर्म है, और एक टैब वर्म होता है। टैब वर्म सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है और कॉमनली तो थ्रेड वर्म देखे जाते हैं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में मुस्तक, चित्रक और वायविडंग, इन 3 औषधियों को क्रमिग्न मुख्य रूप से कहा गया है। बाकी और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो क्रमिग्न कार्य करती हैं, जैसे पलाश बीज का भी प्रयोग किया जाता है। और विडंग सबसे अच्छा है, वायविडंग। इसका विडंगावलेह भी आता है, विडंगा रिस्ट भी हम लंबे समय तक दे सकते हैं, बड़े निरापद हैं। कुछ रसौषधि होती हैं लेकिन वो चिकित्सक की देखरेख में देना उचित होगा। तो जैसे सुबह शाम की मात्रा अगर हम 15 दिन लगातार देते हैं तो पेट की कृमि निकल जाते हैं। कृमि से जो समस्याएं आती हैं उसमें भी सामान्यतः या तो अतिसार होता है, डायरिया होता है, या बच्चा कमज़ोर होने लगता है, खून की कमी होने लगती है, एनीमिया के साथ में उसको फिर माल न्यूट्रिशन भी होने लगता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। तो छोटी सी एक समस्या है, उसको अगर हम दवा देते रहें, कृमि की दवा समय समय पे अगर देते रहते हैं तो इन बड़ी बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। उसमें फिर हम कुछ लौह भस्म वगैरह का प्रयोग करते हैं। धात्री लौह वगैरह हमारे यहाँ अच्छी औषधि होती है, जिसको शहद से चटाने से उसका एनीमिया दूर हो जाएगा। और दाड़िम मतलब अनार का प्रयोग कर सकते हैं, अनार का जूस वगैरह दे सकते हैं, खजूर दे सकते हैं, खजूर पौष्टिक होती है खजूर, और गुड़ का प्रयोग करें। कृमि के लिए हाइजीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाथ धो के खाना खाए, नाखून कटे हुए हों, सुबह ब्रश करना, शाम को सोने के पहले भी ब्रश करना। कई बार बच्चों को ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है कि सुबह से ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रश करना शाम को होता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी दिनचर्या का जो हिस्सा है, इनको सिखाने से हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। आवश्यक है कि खान पान और हाथों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे बच्चों को कृमि मुक्त बनाकर उनका स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके। तो आज आपने जाना सुखासन का अभ्यास, अर्ध पद्मासन का अभ्यास, भोजन के बाद वज्रासन में बैठना लाभकारी है, शशांक आसन का अभ्यास करना उपयोगी है। अजवाइन को पीसकर देसी गुड़ के साथ सेवन करें। छाछ में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीना लाभकारी है। दाल में हींग का प्रयोग करें। बाजार का खाना न खाएं, घर का बना स्वच्छ भोजन ही खाएं। मुस्तक, चित्रक, वायविडंग औषधि का प्रयोग लाभकारी है। पलाश के बीज का सेवन उपयोगी है। विडांगावलेह और विडांगारिष्ट का सेवन उपयोगी है। अनीमिया होने पर धात्री लौह शहद के साथ लें। पेट के कीड़े करेंगे अटैक और अगर हाइजीन का होगा लैक। हेल्दी खाना, क्लीन एनवायरनमेंट अपनाइए, बच्चों की लाइफ को वर्म फ्री बनाइए। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।